धर्मशाला, जिसे मिनी लहासा भी कहा जाता है, जहां तिब्बती धर्म गुरु दलाई लामा का आशियाना है, वहां की खूबसूरती दुनिया भर में मशहूर है। तो चलिए दिखाते हैं कि कैसे तिब्बती यहां आए और क्या कुछ खास है इस धर्मशाला में। हिमाचल प्रदेश की खूबसूरत पहाड़ियों में बसे धर्मशाला को यूं तो अंग्रेजों ने बसाया था, लेकिन अब तिब्बतियों की संख्या ज्यादा होने से इस पर वहां की संस्कृति का इतना असर पड़ा कि इसे लिटिल लहासा के नाम से भी जाना गया। हिमाचल प्रदेश में धौलाधार की पहाड़ी में बसा धर्मशाला देश विदेश के सैलानियों की पसंदीदा हिल स्टेशन की जगह है। इसे साल 1855 में अंग्रेजों ने बसाया था। दरअसल ये उन 80 रिजॉर्ट्स में से एक था जिन्हें अंग्रेजों ने गर्मी से बचाने के लिए तैयार किया था। यहाँ न सिर्फ पहाड़ियों में चीड़ और देवदार के घने जंगलों को देखने का मौका मिलता है, बल्कि यहाँ बर्फ को भी करीब से देखने का अनुभव उठाया जा सकता है। इसके अलावा धर्मशाला में छोटे झरने और सुनहरे नजारे भी पर्यटकों को अपनी ओर खींचते हैं। हालांकि यहाँ तिब्बत के लोग ज्यादा रहते हैं, लेकिन इसके बावजूद ब्रिटिश काल का प्रभाव इस छोटे शहर पर आज भी महसूस किया जा सकता है। तिब्बत में चीन के हमले के बाद धर्मगुरु दलाई लामा समेत कई तिब्बतियों ने भारत में शरण ली। हिमाचल प्रदेश में मौजूद धर्मशाला आज इन तिब्बतियों का आशियाना है। धर्मशाला को धर्मगुरु दलाई लामा का घर भी कहा जाता है। दलाई लामा यहीं से तिब्बत का राजपाट चलाते हैं। जाहिर बात है, जब धर्मगुरु यहाँ होंगे तो उनके शिष्य और उनके मानने वाले भी उनके साथ होंगे। धर्मशाला शहर भी 2 भागों में बसा है। समुद्र तल के लगभग 4400 फुट की ऊंचाई पर स्थित लोअर धर्मशाला है, तो दूसरा भाग मैक्लॉयडगंज 6550 फुट की ऊंचाई पर स्थित है, जिसे अपर धर्मशाला भी कहा जाता है। लोअर धर्मशाला में पुराने बंगले, कोर्ट, कोतावली और ऑफिस जैसे कई अहम जगह हैं। लोअर धर्मशाला से मैक्लॉयडगंज की ओर बढ़ने के दौरान कहीं चाय के बागान नजर आते हैं तो कहीं कॉनिफर के जंगल। लोअर धर्मशाला ब्रिटिश काल में विकसित हुआ था। यहाँ घूमने आने वाले सैलानी सबसे पहले वार मेमोरियल देखते हैं। ये वार मेमोरियल एक शहीदी स्मारक है। धर्मशाला की खूबसूरती का कोई जवाब नहीं। सैलानियों के लिए ये जगह किसी जन्नत से भी कम नहीं है। बोलने की आजादी। मेरा नाम है शरफ संगमो। मैं नोएडा 33 में स्वीडन का काम करती हूँ और मैं ये कहना चाहूँगी कि जब सन 1959 से लेकर अभी तक जो तिब्बत में हो रही है, चाइनीज ने हमारे तिब्बती के लामा गुरु मंदिर जो भी होगा सब कुछ लोग जिंदा जल रहा है और इन लोगों के लिए आजादी नहीं है और सबको खून का नदियां बनाता जा रही है। उसके लिए हमें बहुत ही दुख हूँ और बहुत कुछ शब्द कहना चाहती हूँ, लेकिन फिर भी हम हिंदी में इतना कह नहीं पाऊंगा। और ये भी कह रही हूँ, अभी तक भारत सरकार ने हम लोगों के लिए बहुत साथ दिया है और अभी भी यही मांगती हूँ हमें और यही साथ देते रहे और इसलिए सबको भारत लोगों को हम धन्यवाद कहती हूँ और हमारे तिब्बत के लिए कुछ साथ मिल के चलना चाहिए। बोलने की आजादी। मेरा नाम सिंह गल्पो है। ये मार्केट का मैं प्रेसिडेंट हूँ। अब ये सर्दियों में हमारा मार्केट लगता है। सबसे बड़ा दुख तो हम सेल से भी बड़ा हमारा आज़ाद देश नहीं है। उस वजह से बहुत देश नहीं हो तो इंडिया में जो करना है कुछ भी कर नहीं सकते। 1959 से अभी तक इतना हम लोग ने प्रोटेस्ट किया, अपील किया, लेकिन यूएनओ अभी तक बात नहीं कर रहे। ये यूएनओ को मैं अपील करना चाहता हूँ कि ये तिब्बत का इश्यू का बात जैसे भी उठा दीजिए। और तिब्बत ये हमारा अलग से कंट्री है और तिब्बत में अभी इतना डेमोक्रेसी नहीं है। जो गुम्बा वगैरह में पूरा बंद कर गुरुजी लोग को पानी नहीं है, बत्ती नहीं है, इतना प्रॉब्लम है। उसको इंडिपेंडेंट नहीं है, फ्रीडम नहीं है। वो खुदकुशी जलकर अभी उनका शरीर आग लगाता है। वो मैं वही कहना चाहता हूँ, यूएनओ जल्दी से जल्दी हमारा तिब्बत का इशू बात करने चाहते हो। अभी हमारा तिब्बत एक्सीलेंट गवर्नमेंट का अध्यक्ष लोब्सांग सिंह जी अभी अमेरिका में है, उन यूएनओ के लिए बात करने चाहते हैं। मैं वही रिक्वेस्ट करते चाहता हूँ कि यूएनओ जो तिब्बत के इशू के लिए बात करने के लिए मैं रिक्वेस्ट करता हूँ। बोलने की आजादी।
파 배 나발 빼면서 내다 두자요 당 아니 디나시 단대 내다라야 고바 나로라 아니 저 뭐부 최대라면 뭐치니야 최세의 고가 뭐치니 근데 깔리 아니 개미기 후조경도 아니 다워sol이야 아니 디디 내다 지연이 두자래는 아니 하는 건 빼면서기 팔대 비미소리야니 이면에 성말이야 군주슨 다직 두심 염기기야 수중원이 강 투둑이야 직 개미라야 직 오골다 가르니 직강 자자기 오로 나로 셋 아니 하나 중원에 킨돌 겹겨요 겹겨 숙심보 예스 만중원이 킨돌에 직강 자자기 내단 가르토래야 주주시오네 안주 겹겨요 아니 디토래야 지금 뭐 시외했습니다 아니 다른 되잖아 बोलने की आजादी। तिब्बत का शरणार्थी हूँ। मेरा नाम है थुंडुप त्रिंग। तिब्बत में जो हमारे मंदिर है और जो है बुद्ध जो मंदिर है इनमें भिक्षुओं को और या सन्यासी को इनको अत्याचार कर रहा है। इनकी वो जो मंदिरों में अपने जो मानवाधिकार अधिकार नहीं मिल रहा है उनको जो चीन सरकार जो है दमन और बंदूक से और इनने सारा ये कम्युनिस्ट का सरकार वो कर रहा है अत्याचार कर रहा है इनको बंद होना चाहिए। बोलने की आजादी। माय नेम इज सिंचुनजुम आई एम रिफ्यूजी मतलब हम शरणार्थी है तिब्बत से है। वो ऐसा है कि बहुत छोटा उम्र तक 6 साल की थी तब से उसने किडनैप किया है तो अभी तक आता पता नहीं है मतलब वो वैसे चाइनीज की तरफ से तो कह रहा है कि उसको पढ़ाया लिखाया उसको पेंशन लम्मा को पढ़ाया लिखाया बड़ा किया मतलब जो भी है उसने बहुत अच्छा किया लेकिन दुनिया के सामने कभी नजर नहीं आया। तो हमें ये चाहिए कि पेंशन लम्मा हमारे आगे हो हमें दिखना चाहिए जैसे उसने कहा है वो हमें प्रूफ करना चाहिए हमें चाहिए मतलब और तिब्बत जैसा हमारा तिब्बत है उसको आज़ाद होना बहुत ज़रूरी है।